नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के आगे के पदों की व्याख्या समझेंगे। रघुवर रावरे यही बड़ाई, निदरी गनी आदरू गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। थके देव साधन करि सब, सपने हु नहीं देत दिखाई। केवट कुटिल भालू कपि कौनपु, कियो सकल संग भाई। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चर्चो न चलाई। बारही बार गिद्ध सबरी की, बरनत प्रीत सुहाई। स्वान कहे ते कियो पुर बाहिर, जति गयंद चढ़ाई। तिय निंदक मति मंद प्रजारज, निज नय नगर बसाई। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि विनय पत्रिका तुलसीदास जी की बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखी हुई पत्रिका है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम की बड़ाई का वर्णन किया है, उनकी महिमा के बारे में बताया है कि प्रभु श्री राम कितने दयालु हैं, कृपालु हैं। रघुवर रावरे यही बड़ाई, कि हे रघुवर, हे श्री राम, आपके स्वभाव का यही बड़प्पन है, आपकी यही महिमा है कि निदरी गनी आदरू गरीब पर, कि आपके यहाँ धनवान का निरादर और गरीबों का आदर होता है। आप गरीबों के प्रति बहुत ही कृपालु हैं, उन पर बहुत अधिक दया दिखाते हैं। थके देव साधन करि सब, सपने हु नहीं देत दिखाई। कि बड़े बड़े देवता अनेक साधना कर करके थक गए, कठिन साधनाएं उन्होंने की आपको पाने के लिए, परंतु आप सपने में भी उन्हें दर्शन नहीं देते। केवट कुटिल भालू कपि कौनपु, और जबकि दूसरी ओर केवट नीच जाति वाला, निषाद गुहु, कुटिल स्वभाव वाले, कपटी स्वभाव वाले, भालू रीछ, जामवंत, कपि वानर, सुग्रीव, हनुमान, कौनपु राक्षस जाति के, विभीषण आदि, कियो सकल संग भाई, इन सब के साथ आपने भाईचारा निभाया, सबके साथ मित्रता का संबंध बनाया। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, ऋषि मुनियों के साथ मिलकर हिल मिलकर दंडक वन में विचरण किया, वहां पर रहते हुए अनेक कष्ट सहन किए। सो चर्चो न चलाई, परंतु कभी उनकी चर्चा किसी के सामने नहीं की। बारही बार गिद्ध सबरी की, बरनत प्रीत सुहाई, और जब कभी भी वनवास की बात चली तो आपने सदैव गिद्ध जटायु की और भिलनी सबरी की भक्ति भावना और उसके प्रेम का वर्णन किया, उनकी ही चर्चा की। स्वान कहे ते कियो पुर बाहिर, जति गयंद चढ़ाई। कुत्ते के कहने से जति माने सन्यासी को गयंद हाथी पर चढ़ाकर नगर से बाहर कर दिया। और दूसरी ओर तिय निंदक मतिमंद प्रजारज, सीता जी की निंदा करने वाले मतिमंद मूर्ख रज धोबी को अपनी प्रजा मानकर निज नए नगर बसाई, अपने नगर में ही बसा लिया। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। कि आपके यहाँ यही परंपरा है, यही रीति चली आई है आपके यहाँ कि आपके दरबार में सदैव दीन दुखियों को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुरत कराई। परंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप दीन दयाल को, कृपा के सागर आपको इस दीनहीन तुलसी की याद अभी तक किसी ने क्यों नहीं कराई। कि हे प्रभु, मेरी ओर भी ध्यान दीजिए, मुझे भी इस भवसागर से पार उतार दीजिए, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो इस पद में तुलसीदास जी ने दीनता और नम्रता को महत्व दिया है कि व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार के भाव किसी अन्य व्यक्ति ने भी व्यक्त किए हैं, जिसे कि आप भाव साम्य में दे सकते हैं। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचो चले न कोय, जो कदापि नीचो चले, ध्रुवते ऊंचो होए। कि जो दैन्यता के साथ चलता है, अभिमान रहित होकर चलता है, वह परमेश्वर के समीप पहुंच जाता है। और जो ज्ञानी होता है वो अभिमान में डूबे रहने के कारण माया के चक्कर काटता रहता है।
इसी तरह के भाव कबीर ने भी अपने दोहों में प्रकट किए हैं। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। सब ते लघुताई भली, लघुता ते सब होए, जब द्वितीया को चंद्रमा, शीस नवे सब खोए। दूसरा पद है, रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जेहि बन आई। जो जेहि कला कुशल ताकहे, सोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रभा, सुरसरी बहे गज भारी। जो सर करा मिले सिकता में, बलते न को बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपिल का, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दस्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी, सोई पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तेह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न चाहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुपति की, प्रभु श्री राम की भक्ति करना बहुत कठिन है। कहने में बहुत आसान लगता है परंतु करने में बहुत कठिन है। जो इसको करता है वही उसको जान सकता है। जो जही कला कुशल ताक है, सोई सुलभ सदा सुखकारी। कि जो जिस कला में कुशल होता है, पारंगत होता है, वह उसको बहुत ही आसान और सुख देने वाली कला बन जाती है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। कि सफरी माने मछली गंगा के जल के सामने से आसानी से निकल जाती है, सुरसरी बहे गज भारी, और जबकि भारी शरीर वाला हाथी उसमें बह जाता है, क्योंकि मछली तैरने की कला में कुशल होती है और हाथी इस कला को नहीं जानता, इसलिए उसमें डूब जाता है। जो सरकरा मिले सिकता में, कि जैसे रेत में मिली हुई चीनी को कोई बलते न कोह बिलवाए, बलपूर्वक जबरदस्ती अलग नहीं कर सकता, लाख यत्न करे पर उसको रेत और चीनी को अलग अलग नहीं कर सकता। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, जबकि रस को जानने वाली बहुत छोटी सी पिपीलिका माने चींटी बिनु प्रयास ही पावे, बिना किसी प्रयास के उस कार्य को बहुत आसानी से कर लेती है। सकल दस्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी। कि जो योगी सारे दृश्यमान जगत को अपने पेट में समेटकर निद्रा को त्याग कर सोता है। कहने का भाव क्या है कि जो सारी माया जो जगत है उस सबको भूलकर, अविद्या हटाकर, तन्मय होकर ब्राह्मी अवस्था में लीन हो जाता है, और जो अतिशय द्वैत वियोगी भेदात्मक ज्ञान का परित्याग कर देता है, अर्थात जिसकी बुद्धि में द्वैत भाव नहीं होता, जो अंश और अंशी दोनों को एक ही मानता है, सोई हर पद अनुभवे। कि वही व्यक्ति ब्रह्म पद का अनुभव कर पाता है और परम सुख की प्राप्ति उसी को होती है, वही ब्रह्मानंद का पूर्ण अधिकारी होता है, वही परमानंद को प्राप्त कर पाता है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी, देश काल तेह नाहि। वह उस परम गति को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर शोक मोह भय हर्ष, दिन रात, देश और काल का अनुभव नहीं होता। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस स्थिति तक नहीं पहुंचता तब तक उसके सारे संशय निर्मूल नहीं होते, सारे संशय समाप्त नहीं होते। जब वो इस परम पद को प्राप्त कर लेता है तो उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। जो सरकरा मिले सिकता में है। कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, रघुपति भगत करत कठिनाई, शांत रस है, ब्रज भाषा है। इसी से मिलते जुलते भाव अन्यत्र तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में व्यक्त किए हैं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताई सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग
अरोष दक्ष विज्ञानी, प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। जो पे राम चरण रति होती, तो कत त्रिविध सूल निसिबासर, सहते विपद निसोती। जो संतोष सुधा निसिबासर, सपने हु कभुक पावे, तो कत विषय विलोक झूठ जल, मन कुरंग जो धावे। जो श्रीपति महिमा विचार उर भजते, भाव बढ़ाए, तो कत द्वार द्वार कूकर जो फिरते पेट खलाए। जे लोलुप बहे दास आस के, ते सबही के चेरे, प्रभु विश्वास आस जीत जिन्हें, ते सेवक हरि केरे। नहीं एको आचरण भजन को, विनय करत हो ताते, कीजे कृपा दास तुलसी पर, नाथ नाम के नाते। यहाँ तुलसीदास जी प्रभु राम के चरणों की भक्ति के बारे में बताते हैं कि जो श्री राम के चरणों में मन लगाता है, उनसे अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, उसका उद्धार निश्चित रूप से हो जाता है। जो पे राम चरण रति होती, तुलसीदास कहते हैं कि हे मेरे मन, तूने यदि राम के चरणों में रति की होती, प्रेम किया होता, राम के चरणों में तेरी अनुरक्ति होती, तो कद त्रिविध सूल निसिबासर, सहते विपत निसोती। तो फिर क्यों रात दिन विपत्तियों के प्रभाव को सहते हुए तीनों प्रकार के कष्ट तुझे सहने पड़ते। कहने का भाव यह है कि यदि राम से प्रेम किया होता, राम के चरणों में मन लगाया होता, तो दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों प्रकार के कष्ट तुझे सहने नहीं पड़ते। जो संतोष सुधा निसिबासर, सपने हो कभुक पावे, कि यदि तेरे मन में संतोष रूपी अमृत रात दिन सपने में कभी भी आया होता, यदि सपने में कभी भी रात दिन तूने अमृत रूपी संतोष रूपी अमृत को प्राप्त किया होता, तो फिर क्यों विषय वासना रूपी झूठे जल को सत्य मानकर हिरण की भांति दौड़ लगाता। अर्थात जैसे हिरण रेत को जल समझकर मृग मारीचिका के समान उसके पीछे दौड़ता रहता है, ऐसे ही मनुष्य भी विषय वासनाओं के आकर्षण में फंसकर उनके पीछे भागता रहता है। जो श्रीपति महिमा विचार और भजते भाव बढ़ाए, यदि तूने लक्ष्मीपति श्री राम की महिमा को हृदय में विचार कर भक्ति भाव बढ़ाया होता और उनके भजन का गायन किया होता, तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए। तो फिर क्यों द्वार द्वार कुत्ते की भांति सी खाली पेट तुझे भटकना पड़ता। कहने का भाव क्या है कि यदि प्रभु की भक्ति की होती, प्रभु श्री राम की भक्ति भाव से भजन गाए होते, तो तुझे कुत्ते की तरह से हर दरवाजे पर भटकना नहीं पड़ता। जे लोलुप बहे दास आस की, जो लालची लोग आशा के दास होते हैं, ते सभी के चेरे, वो सभी के दास होते हैं, सभी के गुलाम होते हैं। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्हें, कि प्रभु पर विश्वास करके जिन्होंने आशा को जीत लिया है, ते सेवक हरि केरे, वे ही सच्चे सेवक कहे जाते हैं। नहीं एको आचरण भजन को, तुलसीदास कहते हैं कि मुझ में आपके भक्ति भाव का एक भी आचरण नहीं है, कि मेरा एक भी कर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें आपकी भक्ति प्रकट होती हो, विनय करत हो ताते। इसलिए मैं बहुत ही दीनता के साथ, विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ, कीजिए कृपा दास तुलसी पर, नाथ नाम के नाते। हे प्रभु, इस दास, इस सेवक तुलसी पर अपनी कृपा दिखा दीजिए, दर्शा दीजिए, नाथ नाम के नाते, कि अपने नाम के नाते ही, नाम की लाज रखते हुए ही मेरी ओर दृष्टिपात कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं और मैं बहुत पतित हूँ और दीन दुखी हूँ, इसलिए मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे इस संसार के आवागमन से मुक्ति दिला दीजिए। कबीर ने भी इसी तरह के भाव अपने दोहों में व्यक्त किए हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे, जगत गुरु वह दास। धन्यवाद।